कल जो पोटलू का ब्लड टेस्ट कराया था उसकी रिपोर्ट शाम में ही आ गई थी और उसे वीकली पॉजिटिव आया है टाइफाइड और उसका हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काउंट भी थोड़ा कम है। जब से रिपोर्ट्स देखी हैं तब से मैं ब्लैंक ही चल रही हूँ, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ कमी रह गई। क्योंकि टाइफाइड का एक बार को हम समझ ले कि गंदे पानी की वजह से हो गया होगा, बट हीमोग्लोबिन कम होना, जबकि मैं पोटलू को सब कुछ हेल्दी देती हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खाता भी है अच्छे से, उसके बावजूद 9 हीमोग्लोबिन आना मेरे लिए लिटरली शॉकिंग था। पानी मैंने अब उबाल के पिलाना शुरू कर दिया है। कबीर को स्कूल भेजने के बाद पोटलू को नहला धुला के उसकी मेडिसिन दी थी। शायद मैं पोटलू को आयरन ड्रॉप रेगुलर नहीं देती, उस वजह से भी हीमोग्लोबिन कम हुआ हो, बट डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर आप खाना प्रॉपर खिला रहे हो तो आयरन ड्रॉप देने की जरूरत नहीं है। मेरी खुद की तबियत भी लास्ट कुछ दिन से ठीक नहीं थी और पोटलू के ब्लड टेस्ट रिजल्ट के बाद डॉक्टर ने मुझे भी टेस्ट सजेस्ट किए थे, तो वही आज मैंने करवाया। पोटलू का टाइफाइड ट्रीटमेंट स्टार्ट करना था, उसके लिए मेडिसिन लेनी थी, तो सुबह ही हम मम्मा बेटू निकल गए थे। इस बार ना पापा थे साथ में ना चाचू थे, तो हम दोनों मम्मा बेटू कुछ ऐसे घूम रहे थे धूप में। मतलब लाइफ कैसी रहती है ना, कभी आप मस्त कार में बिना किसी परेशानी के इधर उधर जाओ और कभी ऐसी धूप में बच्चे को गोद में लेके घूमना पड़ता है। कोई नहीं, इसी का नाम जिंदगी है, हर दिन एक से नहीं होते। थोड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे, पोटलू तो आराम से हिप सीट के सहारे मेरी गोद में कंफर्टेबल था। वापस ही हमने ई रिक्शा से की। घर आते ही पोटलू सो गया था और कबीर भी स्कूल से आ गया था। इस वक्त पे मैं अपना फीवर चेक कर रही थी, बट कबीर को था कि मम्मा मेरे कपड़े चेंज कर दो, तो वही ना मॉम लाइफ। हम सबकी यही रियलिटी है, खुद चाहे किसी भी हाल में हो कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं हो सकते, छुट्टी नहीं ले सकते। पोटलू को लंच में मैंने आज साबुत मसूर की दाल दी थी। पहले तो उसका मन नहीं था खाने का, मना कर रहा था, बट थोड़ा सा टेस्ट कराया तो उसे अच्छी लगी और उसने थोड़ा बहुत खा लिया। बाद में अपनी बड़े भैया की प्लेट में हाथ मार के उसे भी परेशान कर रहा था। शाम में पोटलू को थोड़े अनार दिए थे खाने के लिए। अभी मेरी खुद की तबियत खराब है ना, तो समझ में नहीं आ रहा कि इसकी कैसे केयर करूं एक्स्ट्रा, पर फिर भी जो बन पड़ता है करती हूँ। थोड़ा पपाया भी दिया था इसे ग्रेट करके, पर थोड़ी देर में फिर इसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो कल फ्लिपकार्ट से आए हुए पजामे मैंने इसको दिए। मैंने सोचा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, इसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, बट पहले जितना इसने रोना था उतना तो रोके अपना गला थकाया ही है। उसके बाद अपने पजामों की अनबॉक्सिंग की है। बट पोटलू की मम्मा से ना एक गड़बड़ हो गई थी। ये पजामे एक्चुअली गलती से मैंने बेबी गर्ल्स के मंगा लिए थे। कलर कॉम्बिनेशन देखिए, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बट क्वालिटी बहुत अच्छी थी इनकी। सोच तो रही थी कि एक बार इन्हें रख लूं, बट फिर सोचा नहीं यार, दूसरे मंगा लूंगी, इन्हें रिटर्न कर देती हूँ। बट अगर आपकी बेबी गर्ल है तो आप लोग के लिए परफेक्ट है। मैं लिंक टैग कर दूंगी, आप लोग कमेंट कर लेना लिंक के लिए। बाकी मैंने इसका यूज कुछ ऐसे किया था पोटलू का मन बहलाने के लिए, और थोड़ी देर के लिए मेरा पोटलू खुश बड़ा हो गया, बार बार मिरर में खुद को ही देखे जा रहा है। और फिर जब इनका मूड फ्रेश हो गया है तो इन्होंने खूब शैतानियां भी करी, बट इनकी मम्मा की हालत शाम तक बहुत खराब हो गई थी। मुझे 102 फीवर था इस टाइम, बट वही ना, तुम किसी भी हाल में हो एक बार माँ बन जाओ, फिर मौत पे ही मुक्ति मिलेगी। ऐसी हालत में किचन में आ गई थी डिनर बनाने के लिए। डिनर में था आज आलू पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी। दोनों बच्चों को डिनर कराया, दवाई खिलाई, मसाज की, कपड़े चेंज करे, और जब इन सब के बाद बिस्तर पे आई हूँ तब भी मुझे कोई आराम नहीं है।